तो आज दिल्ली में फिर से एक हंगामे का दिन है। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी और अरविंद केजरीवाल वाले केस की सुनवाई चल रही है, जिसमें कि ईडी जो है रिमांड बढ़ाने के लिए या समय मांग रही है। वहीं जो है अरविंद केजरीवाल के वकील जमानत की अर्जी लगा रहे हैं। तो बहरहाल देखिए, अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़मानत देने से अगर आज इनकार कर दिया तो फिर हो सकता है कि कस्टडी बढ़ेगी और इस बार बाकी समय थोड़े दिन के लिए अभी इन्हें जेल में भी रहना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल जी को। और उसके कारण जो है आज दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के समर्थक आमने सामने हैं, जहां आम आदमी पार्टी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास यानी उनका घर घेरने के लिए जो है वो ऐलान कर रहे हैं, और इस कारण पुलिस का भारी बंदोबस्त है। उसी के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़कों पे है और वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दिल्ली में एक बार फिर से आज अफरा तफरी और जाम का माहौल है। बहरहाल जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फाइनली हिरासत में ले लिया था 8 या 9 समन देने के बाद। तो इस समय जो कस्टडी में है और एक संवैधानिक संकट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है आज दिल्ली के सामने, जिसमें कि कोई आदमी जेल से बैठ के जो है गवर्नमेंट कैसे चला सकता है, इस बारे में अब एक बहस ही छिड़ गई है, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया है कि मैं रिज़ाइन नहीं करूंगा और मैं जेल से ही गवर्नमेंट चलाऊंगा। यहाँ पे रीज़न ये है कि अगर संविधान या कानून की हम बात करें तो इस जगह साइलेंट है लॉ कहीं ना कहीं, और साफ साफ कहीं लिखा हुआ नहीं है कि क्या जो आदमी एक बार जेल की कस्टडी में चला जाए और अभी कन्विक्शन नहीं हुआ उसका, तो क्या वो वहाँ से गवर्नमेंट चला सकता है। अगर सज़ा हो जाए कोर्ट से तब तो भाई नहीं, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अरेस्ट हैं और अभी सज़ा का ऐलान नहीं हुआ है तो क्या आप गवर्नमेंट चला सकते हैं। तो ऐसे ही 2-3 ही पहले उदाहरण आई हैं जिसमें कि एज अ प्रेसिडेंट यानी एक जो आम तौर पर चलन है उसमें सभी चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया है अरेस्ट होने के बाद। जिसमें एक केस था सबसे पहले जयललिता का 1993 में, जब वो अरेस्ट हुई थी तो उन्होंने अपने सहयोगी पनीर सेल्वन को बनाया था मुख्यमंत्री और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। फिर उसके बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव जी जब चारा घोटाले में अरेस्ट हुए 1996 में, तभी उन्होंने रिज़ाइन किया था अरेस्ट होने के बाद और अपनी पत्नी को बना दिया था चीफ मिनिस्टर। फिर अभी रिसेंट में अभी रिसेंट में आपने देखा होगा जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर सोरेन, वो अरेस्ट हुए तो उन्होंने भी रिज़ाइन किया। तो उस हिसाब से प्रेशर डाला जा रहा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि ये भी रिज़ाइन करें, हालांकि अभी तक उन्होंने मना कर दिया है। हालांकि इसके पहले 8 या 9 ईडी के समन जा चुके थे इनको। अब जो एक्सपर्ट है वो ये मानते हैं कि इसमें ये उन्होंने गलती करी है अरविंद केजरीवाल ने। जब समन जा रहे थे 8 या 9 समन तक वेट नहीं करना था, या एक तरह से समन से भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो भी बात थी वो समन पे हाजिर होते और अपनी सफाई में जो भी एविडेंस था या जो अपनी दलील देनी थी वो उन्हें देनी चाहिए थी, तब शायद ये गिरफ्तारी वाला मामला इतनी जल्दी इस ढंग से नहीं आता। लेकिन जो समन अवॉइड करने वाला जो एक इन्होंने काम किया है, जिस कारण जो है सब कुछ इकट्ठा हो गया, पाइलअप हो गया और फाइनली कोर्ट ने अरेस्ट का ऑर्डर दे दिया। कहते हैं कि कुछ एविडेंसेस इनके अगेंस्ट में ऐसे हैं कि बचना इनका मुश्किल है, क्योंकि जो भी शराब नीति बनाई गई थी फिर उसे वापस लिया गया, इसमें कमीशन बढ़ाया गया था शराब डीलर्स का, और बाद में जो है जो मैन्युफैक्चरर हैं शराब के उन्हें ही रिटेल का भी लाइसेंस दिया गया, जो कि जो आबकारी जो कानून है, लिकर एक्ट है, उसमें ये प्रोहिबिटेड है कि जो शराब बनाता है वो शराब की दुकान भी नहीं खोल सकता, लेकिन ये अलाउ किया गया था। इस कारण जो है, और हालांकि इन्होंने कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखा था इसलिए डायरेक्ट सिग्नेचर इनके नहीं है, लेकिन कुछ जो एविडेंस इतने स्ट्रांग है कि जो लोग फंस रहे हैं, जिनके सिग्नेचर वगैरह हैं या जिन्हें फ़ायदा मिला था, वो अब सीधी सीधी तौर पे विटनेस से गवाही दे रहे हैं और वो टेस्टिफाई कर रहे हैं कि ये बैठे हुए थे और इनके रेजिडेंस के ऊपर, रेजिडेंस में ही जो इनके सामने ये सारी बातें हुई हैं। तो इतने सारे लोगों की जो डायरेक्ट विटनेस है, डायरेक्ट गवाही है, इस कारण केस बहुत ही अब स्ट्रांग हो गया है इनके अगेंस्ट में। तो अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पे। अब लोग कहते हैं क्या ये हो सकता है। अब इसमें 2-3 रास्ते समझ में आ रहे हैं, या जो एक्सपर्ट्स की अगर आप सुने, मैं काफ़ी 2-3 दिनों से सुन रहा था, देख रहा था इस पूरे घटना को सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में भी। तो 1-2 बात समझ में आती है, या तो ये वही करें कि ये अपनी पत्नी को
चीफ मिनिस्टर बना दें अगर ज़्यादा प्रेशर पड़े तो, क्योंकि जेल से प्रैक्टिकली गवर्नमेंट चलाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको कोई एक्सेस नहीं होता, मिलने जुलने की बात भी लिमिटेड होती है, कोई मीटिंग नहीं कर सकते आप, कोई आपके कंप्यूटर का आपको एक्सेस नहीं है, कोई स्टेशनरी आप हैंड रिटन नोट नहीं भेज सकते किसी को, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता गवर्नमेंट चलाना। तो हो सकता है ये अपनी पत्नी को आगे करके उन्हें बनवा दें, जैसे कि लालू प्रसाद जी ने, या जो अभी सोरेन जी ने झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने किया है, तो उस ढंग से कुछ करें। इसके अलावा अगर ये रिज़ाइन नहीं करते हैं तब क्या लीगल ऑप्शन बचते हैं, तो अगर आप कुछ एक्सपर्ट्स की सुने तो माना जाता है कि इसमें कुछ रिट होती है, जैसे कि एक रिट है क्यो वारंटो रिट जो है बेसिकली कोई भी फाइल कर सकता है, PIL की तरह होती है इसमें कि आप चैलेंज कर सकते हो कि कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है, अब एक चुना हुआ मुख्यमंत्री भी एक तरह से शायद पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आता है। अब एग्जैक्ट लीगल स्टैंडिंग इसकी क्या है ये तो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि क्यो वारंटो में आप चैलेंज कर सकते हो कि जो पब्लिक सर्वेंट है क्या वो क्वालिफाई कर रहा है पब्लिक सर्वेंट होने के। फिर ये भी कहीं है शायद कि अगर 48 आवर्स तक कोई पब्लिक सर्वेंट अगर किसी पुलिस से जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है तो वो अपने आप ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो ये सब टेक्निकल बातें हैं, लीगल काफ़ी मतलब जो लीगल एक्सपर्ट है वही इसे बहस करके जब कभी ये मामला अगर कोर्ट में किसी ने भेजा तो इस पर डिसाइड होगा। इसके अलावा एक और घटना आ रही है जिसमें कि केजरीवाल जी के हाथ से लिखी हुई या उनके द्वारा इशू की हुई कुछ लेटर्स या चिट्ठियाँ पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, जिसमें कि इनकी सहयोगी जो आतिशी जी हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कई सारे लेटर्स दिखाए हैं जो कि दिल्ली की जनता के नाम लिखी गई हैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा। हालांकि अब ये बात आ रही है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई पेपर पेन का एक्सेस नहीं है, और इसलिए वो लेटर कैसे लिख सकते हैं। कोई प्रिंटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि या लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन, इसका कोई एक्सेस नहीं है, तो लेटर इशू करने का कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि जो लेटर दिखाई जा रही है इसमें सिग्नेचर कहीं क्लियर नहीं है, तो अगर इसकी भी जांच होती है कि पब्लिक डोमेन में आप मतलब लेटर कैसे दिखा रहे हो, अगर वो गलत लेटर पाया गया तो फिर जो लोग लेटर दिखा रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है पब्लिक को मिसलीड करने के लिए। तो फिलहाल इस समय आम आदमी पार्टी में एक तरह से अफरा तफरी का माहौल बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से बना हुआ है, क्योंकि अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो बहुत सी विरोधी पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, लेकिन जो है जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति रही है वो एक तरह से अगर आप शुरू से देखें तो पिछले 10 साल में एकदम बिल्कुल सीधा टकराव का रास्ता लेती हुई नज़र आ रही थी इनकी पार्टी काफ़ी समय 10 सालों से। तो आप कह सकते हैं कि उसी का नतीजा है, और जो बचा खुचा कसर है वो एक न्यूज़ अभी आ रही है पिछले 2 दिनों से, जो कि अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया जो देख रहे हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया के वेब पेज पर ये एक न्यूज़ दिखाई जा रही है, और भी कई जगह एशिया नेट या कुछ ऑप इंडिया वगैरह के न्यूज़ पोर्टल पर भी है ये। अगर आप इन्हें, हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया का मैंने एक क्लिपिंग लगाया है क्योंकि इसमें स्क्रीनशॉट लेके मैंने लगाया, साफ तौर पे लिखा हुआ आप देख सकते हो कि जो सिख फॉर जस्टिस संगठन है जिसका लीडर है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो अमेरिका बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका से ही ऑपरेट करता है, तो उसकी शायद कोई वीडियो सामने आई है जिसमें कि उसने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि 2014 से लेकर 2022 के बीच में 135 या 134 करोड़ रुपए जो है हमने दिए हैं अरविंद केजरीवाल को कि ये खालिस्तान मूवमेंट को मजबूत करे। और ख़ास करके जो एक देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर नाम का एक व्यक्ति है जो कि कन्विक्टेड है मनिंदर सिंह बिट्टा, जो कि इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म संगठन के मुखिया हैं, उनके मर्डर अटेम्प्ट के लिए। आपको याद होगा 1993 में एक बॉम्ब ब्लास्ट कोई हुआ था जिसमें बिट्टा जी तो बच गए थे घायल होकर, लेकिन उस ब्लास्ट में लगभग 8 या 9 लोग मारे गए थे। तो उस भुल्लर को उस समय अरेस्ट किया गया था और जो है फांसी की सज़ा हुई थी। हालांकि बाद में उससे आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया गया, क्यों, ये बताते हुए कि उससे मेंटल इलनेस है। तो अरविंद केजरीवाल ने, मतलब जो पन्नू कहते हैं वो, कि अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि मैं 5 घंटे के अंदर छुड़ा लूँगा भुल्लर को,
और पैसे लेने के बाद जो है अभी तक वो छुड़ा नहीं पाए, और जो है उल्टा खालिस्तान समर्थक लोगों के एनकाउंटर और अरेस्ट भी हुए हैं पंजाब में। तो ये भी कहा है शायद पन्नों ने एज पर दिस रिपोर्ट कि भाई जब आप अरेस्ट होके जेल में जाओगे तो खालिस्तान के लोग तुमसे ये सवाल पूछेंगे और हिसाब लेंगे कि आपने हमारे साथ वादा खिलाफी की। तो ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। अगर इस आरोप में कोई तथ्य है और इसकी जांच होती है, इसमें कोई अगर बात सामने आती है, तो फिर ये ईडी और फाइनेंशियल ऑफेंस को छोड़ के फिर उसमें एनआईए और एनएसए जैसी एंगल सामने आएंगी। तब जो है मुसीबत सच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी श्री अरविंद केजरीवाल की। और अभी जो भी उम्मीदें हैं बाहर आने की, उसके बाद तो मतलब एक पूरा कहानी ही एक बदल जाएगा। तो फिलहाल यही है अभी इस घटना में। अब देखते हैं, आज अगर इन्हें जमानत मिलती है तो ठीक है, अगर कस्टडी बढ़ती है तो अब शायद जेल भी जाना पड़े, और दिल्ली का संवैधानिक संकट जो है और गहरा सकता है। साथ में अभी लोकसभा के चुनाव भी हैं। हालांकि जैसा एक जन समर्थन और सिंपैथी दिखनी चाहिए थी एक जनरल पब्लिक में, वैसी तो नहीं दिख रही है अरविंद केजरीवाल के लिए। हालांकि जो उनके कुछ समर्थक हैं वो तो ऑब्वियसली उनके सपोर्ट में रहेंगे ही। तो मगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी और बात करें किसी और विषय पर।